कार्तिक महीने में दीपदान का सबसे अधिक महत्व है। कार्तिक खंड में गुरुजी कहते हैं इस बाती का वर्णन मिलता है। यह जो 108 बाती का एक दीपक है, यह सहस्त्रावली बत्ती के नाम से जाना जाता है। अगर आज की पवित्र तिथि में सरलतम तरीके से आप इन स्थानों पर 108 बाती का एक दीपदान कर लेते हैं तो आपको अनंत गुना पवित्र नदी में दीपदान करने का, पवित्र तीर्थ स्थलों पर दीपदान करने का सुख मिल जाता है। परंतु इसे करने, लगाने और दान करने का एक विधान है। कब लगाएं, कैसे लगाएं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं सफ़ेद वाले कच्चे सूत से 108 की एक बाती आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। आपके पास आप बाजार में बनी बनाई भी 108 बाती की एक बत्ती मिल जाती है, आप इसे ले सकते हैं। नहीं तो अपने हाथ से बनाकर कोई भी दीप दान करने का अलग ही सुख है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर महामंत्र का स्मरण करते हुए इस तरह से अपने हाथ के धागे में आप सभी को यह धागा लपेट लेना होगा। जो धागा है उसे इस तरह से सुंदर तरीके से आप लपेट लीजिए। अब यह लपेटना कैसे है, जैसे कि मेरे पास जो एक धागा है उसके अंदर 4 तार छुपे हुए हैं, अर्थात एक बत्ती में ही मुझे 4 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी धागे को अगर हम गिनेंगे तो। जैसा मैंने आपको दिखाया, तो अगर मैंने इसे हाथ में लपेट लिया है तो यह मैंने 13 बार लपेटा है। और मैं कैंची की मदद से इस तरह से इसे हथेली की साइड से भी बत्ती को काटूंगी और पीछे की साइड से, तो यह एक बार में ही मुझे 8 बत्तियां मिल जाएंगी। तो 8 गुणा अगर 13, तो इसमें 104 बत्तियां मुझे टोटल प्राप्त एक बार में हो रही हैं। अब 4 मुझे कम पड़ रही हैं, तो धागा मेरे पास है ही, तो 4 इसमें मैं और जोड़ लूँगी, तो टोटल 108 बत्ती इस तरह से मुझे सरल रूप में प्राप्त हो पा रही हैं। तो आप सभी भी अपने अनुसार जो आपके पास धागा है वह ले लीजिए, इस तरह हाथ में से लपेट लीजिए, गुणा कर लीजिए किसी भी चीज़ से, मोबाइल की सहायता ले सकते हैं कि आपको जो कि समझ में आ जाए। गुणा करने के बाद आप देखिए कि इसमें मुझे कितनी बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। इस तरह से आप 108 बत्ती बड़े सरलतम तरीके से बना सकते हैं। अब इसे कब कैसे प्रज्वलित करना है, यह बत्तियां आज आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, द्वादशी के दिन दीपदान कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दान कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा जो कि साल का सबसे बड़ा दिन है उस दिन आज आप दान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 108 बत्ती का कहाँ कहाँ दीपदान करना है यह सबसे पहले जरूरी है। गुरुजी कहते हैं शिव जी के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कार्तिक खंड में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी भक्त कार्तिक महीने में श्री नारायण के मंदिर में और महादेव के मंदिर में दीपदान करता है 108 बत्तियों का एक दीपक, जो कि सहस्त्रावली बत्ती स्वरूप में मानी जाती है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। वैसे भी 108 की संख्या सबसे चमत्कारी संख्या कही जाती है, आप सभी जानते होंगे। इसे आप सभी चाहें तो नारियल के उसमें रख लीजिए, जो दीपक होता है उसमें, नहीं तो सामान्य दीपक में भी आप 108 बाती का एक बाती बनाकर रख सकते हैं। घी अच्छी तरह से इसमें भर लीजिए और साथ ही इसमें थोड़ा खिल बतासे डाल सकते हैं। धूप दीप इसमें अर्थात रोली चंदन मूली अक्षर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इसे ले जाकर श्री नारायण के मंदिर में, महादेव के मंदिर में प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए पूरी या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए इसे प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो तुलसी माँ के समक्ष करते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करते हैं, या आंवला बड़ पीपल इन स्थानों पर करते हैं, तो चमत्कार तो होना ही है। तो इस तरह से सरल सी विधि यह सहस्त्रावली बत्ती बनाने की है, 108 बत्ती की एक बत्ती। तो आज आप बनाएं, चाहे तो रुई की भी बना सकते हैं, कच्चा सूत नहीं बनाना चाहते हैं तो रुई से भी 108 बत्ती का एक दीपक कार्तिक खंड में गुरुजी कहते हैं इसका वर्णन मिलता है, जो भी प्रज्वलित कर लेता है उसके भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि यह कार्य आज देर रात्रि तक आप कर सकते हैं, तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। तो यह मैंने आपको प्रथम वाला दीपक जो कि 108 बत्ती का दीपदान का विधि बता दिया। बहुत सरल प्रक्रिया है, आज देर रात्रि तक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 365 बत्ती के एक दीपक की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे 365 साल में दिन होते हैं और 365 बत्ती का दीपदान आज के दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। परंतु 108 दीपक बत्ती रुई से बना पाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे में भक्तजन क्या करते हैं कि बड़े सरलतम तरीके से आजकल कलावा की मदद से, या बाजार में कच्चा सूत मिलता है उसकी मदद से भी 108 बत्ती का एक दीपक बना लेते हैं। कैसे इसे बनाया जाता है ध्यान से सुनिए और उस व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि मासिक धर्म की स्थिति या सूतक पातक की स्थिति के कारण
365 बत्ती अर्थात 365 दिन दीपदान नहीं कर पाता है। तो आप कोशिश करें कि आप सभी आवश्यक रूप से 365 बाती के दीपदान की। आप सबसे पहले आज के दिन तुलसी माता का सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे पहले तो तुलसी माता के समक्ष 365 बाती का एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। कहा जाता है जो भी 365 दिन श्री नारायण का स्मरण कर कर, माता तुलसी का स्मरण कर कर, विशेष तौर पर आज जो घर में तुलसी विराजमान है या कहीं भी मंदिर प्रांगण में तुलसी जी के निमित्त दीपदान कर देता है, इन 5 दिनों में कभी भी उसके जीवन में भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। अब यह 365 बाती का दीपक आप तुलसी माँ के समक्ष भी लगा सकते हैं, श्री नारायण के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, बहते हुए पानी में, आंवला, बड़, पीपल, शमी, इन वृक्षों में कहीं भी किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, परंतु आज के चमत्कारी दिन में लगाते हैं तुलसी माँ के समक्ष तो बहुत सुख की आपको अनुभूति होती है। अब 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी बाजार में पंसारी की दुकान में कच्चा सूत मिल जाता है, सफ़ेद रंग का कच्चा सूत ले सकते हैं, नहीं तो आप सभी जो हमारे घर पर कलावा होता है उसे भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब इसमें जो सामग्री होती है वह खील, बताशे या कोई भोग प्रसाद जरूर से समर्पित करना चाहिए। किसी प्रकार से साल भर में हम भगवान जी को प्रज्वलित नहीं कर पाए हैं दीपदान, तो कहा जाता है अग्नि के माध्यम से हमारे देवी देवता इस कार्य को स्वीकार करते हैं जल्दी से। तो खील बताशे में आपके पास जो भी उपलब्ध हो वह ले लीजिए, रोली चंदन मोली ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, मिट्टी का ले सकते हैं, कई लोग नारियल का खोल इस्तेमाल करते हैं, नारियल को कट कर वह भी आप ले सकते हैं। कितनी भी इनकी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यहाँ पर भी आप, इसमें प्रश्न आते हैं दीदी हम 108 बत्ती वाला दीपदान करें 365 वाली करें, तो आपको बताते हुए चलूँ कि आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं। किसी एक दिन 365 वाला कर सकते हैं, किसी एक दिन आप 108 वाला कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को सबसे पहले 365 बाती का दीपदान करने के लिए इस तरह से कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी। सफ़ेद वाला लेंगे तो उसमें 4 ही हैं, तार तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो उसके लिए तो मैंने 108 वाला प्रयोग कर लिया है, उसे कर लूँगी। परंतु 365 वाले के लिए मैं अभी कच्चा सूत कलावा इस्तेमाल कर रही हूँ। जो कच्चा सूत मेरे पास 365 का है उसमें 8 तार हैं, अर्थात जो कलावा है उसमें 8 तार हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इसे मैं अपने हाथ की हथेली में लपेट लूँगी। कितनी बार लपेटूँगी? 23 बार। ठीक है, कितनी बार लपेटूंगी? 23 बार। और मुझे इसे हाथों में लपेटने के बाद मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। अपने हाथों में लपेटने के बाद कैंची से मैं हथेली की तरफ का एक तरफ करूँगी, दूसरी तरफ का एक तरफ का मैं हिस्सा मान लूँगी, अर्थात 2 दीपक हम समझ लेंगे इसे, और एक दीपक में ही हम सभी को 8 बत्तियाँ प्राप्त हो जा रही हैं। आप इसे एक बार में अच्छी तरह से 23 बार हाथ में लपेट लीजिए। अब बीचों बीच से इसे कट कर लीजिए, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे कट कर लीजिए। हमेशा 4 आंगुल की बाती शास्त्रों में कही जाती है, तो इस तरह से मुझे मिल पाएगी 8 एक तरफ से, 8 एक तरफ से, तो टोटल 16 बत्तियाँ मुझे मिल गई हैं। तो हम सभी 32 गुणा 16 करेंगे तो 368 बत्तियाँ मुझे एक बार में मिल जा रही हैं। कितनी? 368 बत्तियाँ प्राप्त हो जा रही हैं। 3 इसमें ज़्यादा हैं तो मैं 3 बत्तियाँ हटा दूंगी, तो 365 बत्ती मुझे टोटल प्राप्त हो रही हैं। उन 3 बत्तियों को मैंने जो हटाया हुआ है उसे मैं बांधने के बत्ती के स्वरूप में काम में ले लूँगी। ठीक है, इस तरह 365 बत्तियाँ हो जाएंगी। अब इसे कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है, इसे आप सभी सबसे पहले तो आज के पवित्र दिन में तुलसी माँ के समक्ष प्रस्तुत करें। बड़, आंवला, पीपल, शमी, महादेव मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में भी समर्पित कर आ सकते हैं। एक आप इस तरह से दीपक ले लीजिए या नारियल का खोल ले सकते हैं, इसमें घी या तिल का तेल भर लीजिए, ज़्यादा अच्छी तरह से यह जले इसके लिए आप कपूर का उसके मुख पर, दीपक के मुख पर प्रयोग कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप सभी को इसे अच्छी तरह से रखना है। इसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित कर आप इसमें अच्छी तरह से इसे बाती का स्वरूप बनाकर इसमें थोड़ा सा आप कलावा इत्यादि को बांध कर अच्छी तरह से कलावा इत्यादि पूर्ण करने के बाद पूर्ण रूप से अपने घर के मंदिर में सबसे पहले प्रज्वलित करें। आप उसके बाद तुलसी माँ में प्रज्वलित करें। इच्छा आपकी है आप कितने 365 बाती के दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहते हैं। सामान्य सरल तरीके से आप तुलसी माँ में कर लेंगे, महादेव श्री नारायण के मंदिर में भी प्रज्वलित कर लेंगे, आप पीपल में भी पूजन कर लेंगे, बेलपत्र, आंवला
होगा, इनमें भी कर लेंगे अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख रखिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए सरल और उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव, जय शिव।